हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मुझे आशा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में या आपके जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में टेस्ट होने वाले हैं, ये इससे रिलेटेड आपको सवाल जो है अभी हम बना के दे रहे हैं। लाइव क्लास पॉसिबल नहीं था तो हमने आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो बना दिया है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझ जाइए। इससे रिलेटेड जो हम करा रहे हैं, समझिए मेरे आंखों के सामने है। बस इतना बात आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो हम जितना बता रहे हैं, एक एक टाइप को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। एग्ज़ाम में जो आने वाला है, लगभग हम इसी टाइप के सारे सवाल कराएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये जो लिखा गया है, अभी तक आप जो पढ़े थे कि सर √a प्लस 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 से दिया हुआ रहता था, तो उसके लिए √4a प्लस 1/2 करते थे। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे दिया रहेगा। फिर एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे दिया रहेगा। बात समझ में आया? तो आप सीधा बात समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चे कि इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय डायरेक्टली आप फार्मूला पे बैठा देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन अभी ऐसा बात नहीं है। अभी इसको हम बता रहे हैं फिर भी कि हम हर एक ऐसा कंडीशन में आपको x और y मानना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है √4a - 3 है ना, प्लस 1/2। कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, बात ये भी जानना ज़रूरी है। इसके लिए फार्मूला यही होता है √4a - 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ शुरू हुआ है प्लस से, इसलिए हमने यहाँ प्लस किया। यहाँ शुरू हुआ माइनस से, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया। इतना समझ में आया सभी को? अब तुम कहोगे कि सर आपने तो ठीक किया सर फार्मूला, लेकिन आखिर फार्मूला इतना जल्दी भूल भी जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रोसेस बता दिए। लेकिन आपको प्रोसेस जानने की ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी क्या करोगे, थोड़ा सा जान लो कि आखिर आया ऐसे क्यों ऐसा आया। तो चलो अब हम बता देते हैं। जैसे मुझे तो ये पता है कि सर यही सवाल है ना, x बराबर, पहले अच्छे से समझ लेना, सवाल यही है, प्लस a माइनस a प्लस फिर a माइनस, ऐसे 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 चलता गया है। इसको हमने x बनाया। तो तुम एक चीज़ देखोगे ध्यानपूर्वक तो कहोगे कि सर आपने जो मुझे बताया a माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये हमने y माना है। क्या माना है? y। तो तुम कहोगे कि सर अगर हम इसको छोड़ देते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक को छोड़ते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करें, तो क्या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का हम y नहीं कर सकते? कहो सर आप तो जुबान वाली बात जो है छीन ली है ना। तो कहने का मतलब है x बराबर √a प्लस y का। बहुत बढ़िया सर, कमाल कर दिया आपने। यहाँ से हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अगर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, शाबाश। तो लिख सकते हैं x² बराबर a प्लस क्या आ गया, y आ गया। समझ में आया? अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। इसको हमने y माना था, y के वैल्यू को हमने क्या माना था, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस डैश 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 माने थे। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा, y बराबर √a माइनस। तुम कहोगे कि सर ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो प्लस माइनस मतलब पहले प्लस है फिर माइनस है। अगर हम मिश्रण को बंद कर दें तो क्या हम ई वाला वैल्यू को हम x माने हुए हैं कि नहीं? कहो सर लाजवाब सर, x ही आप माने हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया, x कर दिया। इधर से हमने स्क्वायर चढ़ा दिया, रूट हटा स्क्वायर, मतलब a माइनस क्या हो जाएगा, x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो हम क्या चढ़ाएंगे, इधर रूट। लेकिन स्क्वायर हटाना नहीं है, हमारे पास आ चुका है x² बराबर a माइनस x आ चुका है। अब हम सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से सोल्यूशन ध्यान देना सभी। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों अलग अलग जगह पे। मतलब x का जो वैल्यू है हमारे पास a प्लस y है, और y x² का वैल्यू, और y² का वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस x है। अगर हम दोनों को घटाते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस क्या है वाई स्क्वायर। जैसे ही दोनों को घटाएंगे तो कहो से इसमें से इसको घटाएंगे तो इससे ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस क्या आ जाएगा वाई, माइनस से प्लस में बदल जाएगा जैसे ही घटाएंगे। तो तुम कहोगे सर ये तो फार्मूला होता है, क्या इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, एकदम बचेगा। इससे तो ये कैंसिल कर सकते हो, मतलब x माइनस वाई का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसको हमेशा याद रखिएगा कि x माइनस वाई जब भी ऐसा सवाल हो तो सीधा बात जान लो कि जो हमारे पास x है और y है दोनों में से घटाने के बाद मेरा आंसर 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि सर, अभी तक प्रूफ हो जाना चाहिए कि सवाल कहाँ से आया। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया। हम इतने बात को मिटा रहे हैं, नहीं मिटाएंगे तो सवाल ई वाला बात को हम मिटा देते हैं, बाकी तो आपको ये पता ही है। फार्मूला लाना है, इस बात को हम मिटाते हैं। अब देखो हमारे पास जो दिया गया है बालक, अच्छे से समझ लो, हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई का वैल्यू दे दिया गया, ये निकल के आया, y का उधर आया। अगर तुम कहते हो कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर है ए प्लस वाई, क्या है ए प्लस वाई, एक्स स्क्वायर हम रहने देते हैं बराबर ए के जगह पर ए ही रहने देते हैं प्लस। अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकते हो सर। x माइनस क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब सुनो, अब तुम एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या देखो, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, जैसे ही इसको बुलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ये दोनों ऐसे हो सकता है क्या, ये दोनों है ना, यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू है, यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा, ये हमने एक्स वाई माना है इसलिए इसको फिक्स वैल्यू बना दिया। तो ये आएगा तो माइनस में इधर एक्स आएगा और ये दोनों आएगा तो माइनस, जैसे ही माइनस में आएगा तो ए माइनस 1, मतलब ये तो प्लस में आ ही जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। समझने का प्रयास करो बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अब तुम कहोगे इसका कुछ नहीं तो 1, मतलब ए का वैल्यू यहाँ 1 है, बी का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू ए -1 है। आपको फार्मूला पता होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कहोगे सर पता है एकदम, हमको बहुत अच्छे से पता है। अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, अब b के जगह पर सुनो सर, b के जगह पर तो 1 लिखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4ac। जैसे ही करेंगे तो सर 4 तो रहेगा ही, ac जैसे किए हमारे पास 4 लिखो, a के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 1 और c के जगह पर आ गया हमारे पास a माइनस कितना 1 आ गया, बटा कितना होता है 2a, a के जगह पर 1 तो 2a रह जाएगा हमारे पास। अब देखो 1 प्लस माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस माइनस माइनस प्लस 4 बटा कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ लिखो 1 प्लस माइनस रूट अंडर, सर यहाँ तो -4 है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ से अगर जैसे हम हटा दिए तो क्या यहाँ माइनस माइनस प्लस आ सकता था कि नहीं आ सकता था सर, एकदम नहीं। अब देखो यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं ना, बी स्क्वायर माइनस 4a और c तो ये पूरा माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखो 1 का 1 लिख दो, ये घटेगा तो 3 आ जाएगा ना, तो इसको घटा दो, 4a माइनस क्या आ गया 3, अब बटा कितना आ जाएगा 2। क्लियर। अब क्या यही बात को हम लोग पहले हमने इसको लिखा, यहाँ पे प्लस वाला था इसलिए हमने प्लस लिखा, 1 लिखा बटा 2, क्या यह सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो सर एकदम सेटिस्फाइड हो गया, आपने पूरा तरह से प्रूफ कर दिया कि ऐसे सवाल का आंसर क्या होगा। तो याद रखिए रूट अंडर 4a माइनस 3 प्लस 1 बटा 2, रूट अंडर 4a माइनस 3, रूट अंडर 4a माइनस 3 प्लस 1 बटा 2, रूट अंडर 4a माइनस 1, रूट अंडर 4a माइनस 3 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस पे सवाल हम देते हैं, सवाल कैसे बनेगा देखो, सवाल आपके बीच में ऐसे है,
ऐसे सवाल है, क्या करोगे? ये तो हमको पता है कि सर ए होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं √4a-3 होता है, -3 + 1 बटा कितना 2 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस से शुरू है इसलिए यहाँ प्लस दिए। अब देखो ए के जगह पर 3 डालोगे, 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 9 + 1 बटा कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो 9 का वर्गमूल होता है 3 1 4, 4 बटा 2 मतलब 2 आ गया। कंप्लीट है यहाँ तक। अगर इसी सवाल को सवाल में अगर ऐसे रहता, अब यहाँ मिटा दो, यहाँ देखो अगर यही सवाल ऐसे रहता √3 - √3 +√3 - √3 डैश 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 रहता, तो तुम कहते कि सर यहाँ तो ए आ गया, फार्मूला यही जानते हैं √4 × a -3 -1 बटा कितना आ जाएगा 9। सर 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में से 1 मतलब 2, इसको घटा देंगे तो सर यहाँ 1 आ जाएगा। कहो सर 1। अभी आपने मुझे बताया कि इसको हमने x माना था, इसको हमने क्या माना y माना, तो x - y घटाने पर कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ 2 में से जैसे ही 1 को घटाएंगे क्या यहाँ 1 आएगा कि नहीं, इसका मतलब कि मेरा बनाया हुआ सवाल भी सेटिस्फाइड हो गया और एकदम आंसर राइट आ गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आता। अगर यही सवाल मान के चलो यहाँ अगर 4 होता, अभी सवाल हो चुका है, अब हम दूसरे सवाल दे रहे हैं। अगर यहाँ 4 होता तो तुम कहते सर 4 चौका 16 में से 3 जाएगा 13, 16 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 13, 13 + 1 बटा 2, ये आंसर आ जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा है ना क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा रहता है। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये वाला टाइप आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है? आप देखो अगला टाइप क्या है। अगला टाइप क्या है सवाल, अगर हम यही सवाल ऐसे दे देते हैं √5 √5 ठीक है, या इनफाइनाइट तक नहीं है, बस यहीं तक है। इस सवाल को कैसे बनाओगे, इस सवाल को आप कैसे बनाओगे? तो कहने का मतलब क्या है बालक, इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना होता है। यहाँ लोल में 2 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हम सारा तरीका बताए हुए 16। आपको कुछ नहीं करना है, 5 लिखना है, 16 में से 1 कम करके ऊपर लिखना है, 15 बटा 16 हो गया। अगर यही सवाल ऐसे रहता √7 तो कहते हैं कि सर ठीक है 7 लिखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 मतलब 31 बटा कितना आ जाएगा 32। बस ये आसान सवाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। अब अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा समझ के बनाइए आप लोग। वर्गमूल तोड़ने आता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को कौन बालक बनाएगा, देखते हैं कितने बालक है जो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। छः का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, नहीं ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर देखते हैं, थोड़ा सा आसान सवाल देते हैं। चलिए ए बराबर लिखा गया है हमारे पास √15/4, तो बताना है √4a + 1 प्लस √4a नहीं सीधे 1a + 1 और a - 1। इस सवाल का जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। √a + 1 √1 - a, तो इसका आंसर क्या होगा? तो तुम कहोगे कि सर ठीक है ऐसा सवाल तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसा सवाल नज़र पड़े माइंड में ये चीज़ को बैठा लो आप कि इसको हमको x मानना है। क्या मानना है? x। जैसे ही x मानेंगे तो √a + 1 प्लस √1 - a, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो क्या यह a दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर तो इधर आया, इधर a + b के होल स्क्वायर पे आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है मतलब a स्क्वायर। पहले इसको स्क्वायर करेंगे ये खत्म हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे ये खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों जोड़ में रहेगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सीधे हम लिख देंगे 2। a स्क्वायर आ गया प्लस 2ab होता है 2ab, दोनों को गुना करो, इसमें इसमें गुना करेंगे। जैसे ही यहाँ से गुना करेंगे तो कहने का मतलब है इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना 1 - a का स्क्वायर कहोगे, एकदम लिख सकते हैं सर। 1 1 में गुना कर सकते हैं, a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा।
ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हमारे पास रूट अंडर 15/4 है। रूट अंडर 15/4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से खत्म हो जाएगा स्क्वायर, 15 और 4 चौका 16, तो सीधे लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 1 माइनस 15/16 और 16 एकम 16 मतलब ऊपर बच जाएगा 1/16। 1/16 का मतलब कितना होता है 1/4। 1/4 इससे कट जाएगा 2 बार में, मतलब यहाँ आ गया हमारे पास x स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/2। 1/2 दूना 4 1 5/2। 5/2 का मतलब रूट अंडर आ गया 5/2। यही हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया सभी को? हाँ, चलो ये आसान सवाल था, आप लोग सॉल्व कर सकते थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना। इससे आसान सवाल देखते हैं, अब कौन बनाएगा सवाल। बहुत आसान सवाल है। एक सवाल और हम देना चाहते हैं, इस सवाल को कौन बनाएगा? इस सवाल को, ये लास्ट सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, बताइए। 2/3 के पावर दिया गया है 3, इसके पावर में 2x प्लस 3, मुंडी पर लिखा गया है -3/4 बराबर रूट अंडर 2/3, मुंडी पर लिखा गया है 2/3। ठीक है, ऐसे ऐसे है ब्रैकेट, इसके पावर 3x प्लस 7, पूरा का पावर लिखा गया है -6/7। ठीक है, और मुझे जो आंसर बताना है, सवाल यहाँ है रूट अंडर 2 माइनस 42x का आंसर क्या होगा, बताइए।